में दो खास दोस्त रहते थे, मोंटी बंदर जो चालाक, चंचल और शरारती था, और तेजस हाथी जो शांत, मजबूत और समझदार था। मोंटी दिन भर पेड़ों पर झूलता, मजाक करता और अपनी फुर्ती का दिखावा करता। वह कभी फल चुरा लेता तो कभी किसी जानवर को चौंका देता और फिर पेड़ पर चढ़कर हंसता रहता। वहीं तेजस धीरे धीरे चलता, कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो सब सुनते। कोई परेशानी में होता तो सबसे पहले तेजस के पास जाता। उसकी ताकत और समझदारी पर पूरे जंगल को भरोसा था। मोंटी को यह सब बोरिंग लगता। ये हाथी तो बस चलता रहता है, मोंटी तोते से बोला। ना झूलता है ना दौड़ता है, फिर सब इसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? तोते ने धीरे से कहा। क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता है। मदद? मोंटी हंसा। मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो उससे कहीं ज्यादा तेज हूँ। एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया। आंधी चली, पेड़ गिर गए और नदी में बाढ़ आ गई। छोटे जानवरों के घर डूब गए। हर तरफ हड़कंप मच गया। मोंटी चिल्लाया, चिंता मत करो, मैं सबको बचाऊंगा। वह इधर उधर कूदने लगा, पर जैसे ही उसने एक छोटे साई को उठाने की कोशिश की, वह फिसल गया। कीचड़ में एक गिलहरी को खींचने की कोशिश की, लेकिन फंस गया। फिर खुद ही बाढ़ में बहने से बाल बाल बचा। उसी समय जंगल में एक भारी सी आवाज गूंजी। तेजस हाथी आ रहा था। तेजस ने पेड़ों के तनों से रास्ता बनाया, बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी सूंड से कई जानवरों को बाहर निकाला। धीरे लेकिन ठोस कदमों से वह हर किसी की मदद करता गया, बिना शोर के, बिना घमंड के। मोंटी एक पेड़ पर बैठकर ये सब देखता रहा। वह भीगा हुआ था, थका हुआ था और शर्मिंदा भी। तूफान के बाद जब सब शांत हुआ, मोंटी धीरे धीरे तेजस के पास गया। मुझे माफ करना। मोंटी बोला। मैं सोचता था कि तेज और होशियार होना ही सब कुछ है, पर आज आपने जो किया वो मैं नहीं कर पाया। तेजस मुस्कुराया। मोंटी, फुर्ती और समझदारी भी जरूरी है, पर सच्ची ताकत तब दिखती है जब हम दूसरों की मदद करें, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। तुम्हारे पास भी ताकत है, बस सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। उस दिन के बाद मोंटी में बदलाव आया। वह अभी झूलता, हंसता, लेकिन साथ ही अब वह दूसरों की मदद करता, ध्यान से सुनता और समझदारी से काम लेता। जंगल ने अब एक और हीरो को देखा, जिसकी ताकत अब शरारत नहीं, सेवा थी। नीति कथा, मोरल: सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, दूसरों की मदद करने में होती है।